बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कंपोजिशन। और हम इससे पहले इनकैप्सुलेशन कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, हम उसको रिवाइज भी करेंगे। हम इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं। तो इनहेरिटेंस में होता ये है कि आप हायरार्की इम्प्लीमेंट करते हैं। इनफैक्ट जो भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो आप उसको एक हायरार्की में मैनेज कर लेते हैं। तो सुपर क्लास एंड सब क्लास और पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है क्योंकि वो पेरेंट क्लास से इनहेरेंट करता है। तो कंपोजिशन थोड़ा सा आप अगर कंपोजिशन को देखें तो कंपोजिशन इज लाइक जो इसका एक डिक्टोरियल मीनिंग है उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है। इट्स लाइक कि हम एक क्लास क्रिएट करते हैं बाय कंपोजिंग और बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल क्लासेस। So not inheritance, it's composition. So composition represents the has-a relationship. It's like car has a battery and a person has a heart and a house has a living room, and similarly it's all about composition कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो कंपोज्ड ऑफ है मैनी डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट से और उसका हर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट एक क्लास उसकी बन सकती है, तो आप कंपोजिशन इज द बेस्ट वे। हैज़ अ रिलेशनशिप कि कोई एक ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ है मैनी ऑब्जेक्ट से, देन कंपोजिशन इज द सॉल्यूशन और द बेटर वे टू इम्प्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट। हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि ऑथर में हमारे पास बुक एंड ऑथर रिलेशनशिप। इनफैक्ट एवरी बुक हैज ऑथर, सो ऑथर नेम, ईमेल एंड जेंडर, देन इट्स कंस्ट्रक्टर एंड देन मेथड्स। सो ये देखिए नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये सारे प्राइवेट फील्ड्स हैं। फील्ड नेम, डाटा टाइप, फुल कॉलन सेपरेटेड। और इसी तरह ये जो सब हैं ये पब्लिक हैं। कंस्ट्रक्टर भी पब्लिक है, नेम स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग, जेंडर करेक्टर है और इसमें एम और एफ दो करेक्टर हो सकते हैं। गेट नेम, गेट ईमेल एंड सो ऑन। टू स्ट्रिंग का एक डिफॉल्ट मेथड एग्जिस्ट करता है, आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। एंड सिमिलरली हम एक बुक क्लास बना सकते हैं जिसमें बुक नेम या इसको टाइटल क्या लें आप, ऑथर। और देखें ऑथर इट्स लाइक ऑथर फुल कॉलन कैपिटल से ऑथर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि हम एग्जैक्टली ये वाली जो क्लास हमने ऊपर बनाई थी हम उसी का इंस्टेंस यहां पर यूज कर रहे हैं। दो कि ये इंस्टेंस क्लास बनाते हुए क्रिएट नहीं होता, ये जब आप इस मेन में कहीं पे टेस्ट कोड लिखेंगे तो वहां पर इंस्टेंस क्रिएट होगा। लेकिन हमने ऑथर क्लास और बुक क्लास के अंदर ऑथर क्लास को इनकॉर्पोरेट कर दिया। इनफैक्ट फिलहाल हम ये सपोज करें कि इस बुक का एक ही ऑथर है, दो के मल्टीपल ऑथर हो सकते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, ऑल दीज आर प्राइवेट वंस अगेन। इवन ये जो ऑथर है ये भी प्राइवेट है। और इसके बाद इसके गेटर, सेटर और कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में हम ऑथर भी पास कर रहे हैं और फिर गेटर हैं और सेटर्स हैं। इवन ऑथर भी गेट कर रहे हैं और सेट भी कर रहे हैं ऑथर। सो यूं जो हमारे पास हर वो कॉन्सेप्ट जिसमें कोई एक बिगर ऑब्जेक्ट जो है वो कंपोज्ड ऑफ है स्मॉलर ऑब्जेक्ट से, तो कंपोजिशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और अगर कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं तो आप उसको पेरेंट क्लास बना दें। जस्ट लाइक यहाँ पर हार्ड डिस्क में और रैम में कुछ भी कॉमन नहीं है, या हार्ड डिस्क में और पावर सप्लाई में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम अगर ये पीसी असेंबल करना चाहते हैं तो असेंबल मीन के अ पीसी हैज अ हार्ड डिस्क, अ पीसी हैज अ मदरबोर्ड, अ पीसी हैज अ प्रोसेसर एंड सो ऑन। सो हम इसकी क्लासेस बना सकते हैं और फिर उनकी कंपोजिशन करके एक मेन पीसी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम थोड़ी सी कोडिंग करते हैं।
सो जी हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं से मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में हम प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइवेट इंट रैम स्लॉट्स, प्राइवेट स्ट्रिंग बायोस। सो हम इसमें कोई इनफैक्ट क्लास नहीं, मदरबोर्ड को बेस क्लास बना रहे हैं, और हम इसी तरह इसका कंस्ट्रक्टर एंड देन हम गेटर एंड सेटर्स। सो यूँ मदरबोर्ड क्लास हमने बना दी, और मदरबोर्ड क्लास के बाद हम केस, और केस क्लास में हम पावर सप्लाई, एंड देन हम यहाँ पर मदरबोर्ड ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट मदरबोर्ड सो हम इसमें हार्ड डिस्क भी ऐड कर सकते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग हार्ड डिस्क साइज एंड देन कंस्ट्रक्टर। तो ये देखिए मदरबोर्ड एज अ क्लास टाइप मदरबोर्ड ही पास हुआ है, और वही यहाँ पर सेट हुआ है जे स्टार्ट मदरबोर्ड। तो इसकी टाइप जो है वो क्लास टाइप है, जो कि इनफैक्ट ये वाली मदरबोर्ड क्लास है। और यूँ हम इसमें गेटर और सेटर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन हम केस के अंदर एक मेथड बना देते हैं पब्लिक वाइड पावर अप या पावर बटन, PC is booting up। और हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं मॉनिटर की, प्राइवेट स्ट्रिंग, या हम इसको इंट साइज कर देते हैं, जो कि हम नॉर्मली इंचेस में बताते होते हैं, और
प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल, प्राइवेट स्ट्रिंग मेक का मैन्युफैक्चरर एक ही बात है। और हम इसमें एक मैसेज डाल देते हैं ड्रॉ पिक्सल। ड्रॉ लोगो, लोगो। हम इसके बाद मदरबोर्ड, केस, मॉनिटर। अब हम एक पीसी क्लास बनाते हैं जिसमें इनफैक्ट हम सब क्लासेस को कंबाइन कर देंगे। पीसी पब्लिक एंड सबसे पहले से मदरबोर्ड, पब्लिक एंड देन से केस। अब देखें स्मॉल में केस आप नहीं लिख सकते, तो माई केस लिख दें, क्योंकि स्मॉल में केस लिखने का मीनिंग ये है कि जो हमारा कीवर्ड है केस ये उससे कंफ्यूज हो जाए। तो कीवर्ड एज आ आइडेंटिफायर नहीं यूज हो सकते या वेरिएबल नेम नहीं यूज हो सकते। एंड सिमिलरली पब्लिक मॉनिटर, मॉनिटर। और अब हम इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। और देन हम गेटर और सेटर्स, ये पीसी क्लास क्रिएट होगी। तो अब हम यहां पर हम यहां पे पीसी माई पीसी इज इक्वल टू न्यू एंड देन पीसी, और इसमें हम मदरबोर्ड पास करेंगे तो हम उसको से द मदरबोर्ड हमारे पास कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं क्रिएट हुआ मदरबोर्ड क्लास का, तो इसलिए एरर है। एंड सिमिलरली द केस नहीं है, द मॉनिटर नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनके सारे इंस्टेंसेस क्रिएट करने होंगे। से हम मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड इज इक्वल टू न्यू मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में अब आप इसको से असूस और सॉरी MB102 मॉडल, कंपनी असूस, एंड देन रैम स्लॉट से 4 एंड देन बायोस BIOS 4, just some string। अब देखें ये रिजॉल्व हो गया। नाउ द केस first is power supply is like 12 volt, कामा मदरबोर्ड। अब हम यहाँ पर द मदरबोर्ड
कामा 256 GB। अब इसमें एक इशू है। इशू ये है कि जब हमने मदरबोर्ड इधर पास कर दिया केस में, तो हमें दोबारा पीसी क्लास में इसको पास नहीं करना चाहिए। तो हमने खैर काफ़ी सारी चीज़ें क्रिएट कर दी यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर मदरबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, हमने मदरबोर्ड केस क्लास में डाल दिया। लाइक दैट। तो हमें यहाँ से भी पीसी से भी मदरबोर्ड निकाल देना चाहिए। केस हो गया और मदरबोर्ड क्रिएट किया जिसको केस में यूज़ कर लिया और केस को आगे पीसी में यूज़ कर लिया। तो अब हम मॉनिटर साइज 27 कामा स्ट्रिंग डायमंड कामा मेक से मित्सुबिशी। सो हियर वी गो। हमने पीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस माई पीसी क्रिएट कर लिया। अब हम पीसी में से कोई मेथड कॉल करना चाहते हैं, जिस तरह बटन पावर बटन था, तो पीसी डॉट, तो कोई पावर बटन अवेलेबल नहीं है। ये केस के साथ तो अवेलेबल है, केस डॉट माई पीसी डॉट। अब इसमें देखें माई केस अवेलेबल है और माई केस डॉट पावर बटन अवेलेबल है। तो आप इसको यूं रिजॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये है, पीसी स्टार्टिंग अप। पीसी में आपने केस क्लास यूज की और केस क्लास के अंदर पावर बटन है, तो पीसी के साथ डायरेक्टली नहीं है। तो इसका दूसरा मेथड ये है कि आप पीसी क्लास के अंदर एक और मेथड बना दें जिसमें आप, क्योंकि यहाँ पर आपने केस को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, तो आप केस के मेथड्स यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह हम ड्रा पिक्सल का मेथड भी कॉल कर सकते हैं, माई पीसी डॉट मॉनिटर डॉट ड्रा लोगो। तो हम यू रिजॉल्व कर रहे हैं माई पीसी, इसमें माई केस जो कि माई पीसी में ये इंस्टेंस वेरिएबल है, लेकिन इनफैक्ट ये क्लास है और क्लास का इंस्टेंस है माई केस, और माई केस के साथ हम ये एक्सेस कर सकते हैं ड्रा लोगो। पीसी स्टार्टिंग अप एंड देन लोगो। लेकिन इसका बेटर वे ये है कि आप पीसी क्लास में यहाँ पर से केस के अंदर जो मेथड बनाया है वो है पावर बटन, तो इसको पावर अप कर दें। पब्लिक वाइड पावर अप, और यहाँ पर आप जो भी माई केस, नॉट द केस, माई केस डॉट पावर बटन, एंड सिमिलरली आप पब्लिक वाइड
it was like draw logo and simply यहाँ पर logo। तो क्योंकि हमने मॉनिटर का भी यहाँ पर एक इंस्टेंस है हमारे पास, तो मॉनिटर डॉट करके हम मॉनिटर डॉट ड्रॉ लोगो, तो हम यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो अब हम जब यहाँ पर पीसी का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इन मेथड्स की बजाय डॉट पावर अप डॉट लोगो, क्योंकि इनहेरिटेंस नहीं है और अगर आपने कंपोजिशन की है पीसी के अंदर, केस क्लास को और मॉनिटर क्लास को इंक्लूड किया है, उसमें इनकॉर्पोरेट किया है, तो आप इनके मेथड्स कॉल कर सकते हैं यहाँ पे विद इन दिस क्लास, पीसी क्लास, क्योंकि इन दोनों के इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं, माई केस और मॉनिटर। जबकि दूसरा मेथड थोड़ा awkward है कि माई पीसी के अंदर आप पहले रिजॉल्व करें, जो उसके इंस्टेंसेस हैं वो एक्सेस करें और वहाँ से उस इंस्टेंस से उसका मेथड एक्सेस करें, तो मेंबर मेथड्स। लेकिन बेस्ट वे ये है कि जब भी आप कंपोजिशन करें तो जो मेथड्स आप किसी बेसिक इंग्रेडिएंट में कर रहे हैं तो वो सुपर इंग्रेडिएंट में भी कर दें। तो बेसिक इंग्रेडिएंट मैं इसको कह रहा हूँ, उससे मदरबोर्ड बेसिक इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसमें कोई और क्लास नहीं इंक्लूडेड, लेकिन केस सुपर इंग्रेडिएंट है, लाइक के केस इंक्लूड्स मदरबोर्ड एंड सिमिलरली पीसी इज द सुपर इंग्रेडिएंट, लाइक इंग्रेडिएंट के हमारे पास पीसी में केस भी है और केस के अंदर मदरबोर्ड है और इसी में मॉनिटर क्लास भी है। तो हम सारे मेथड पीसी में कॉल कर सकते हैं। बाय द वे, अगर मदरबोर्ड में कोई मेथड है तो उसको जब पीसी में कॉल करना होगा तो वंस अगेन माई केस के थ्रू कॉल करना होगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप माई केस के अंदर कोई मदरबोर्ड का मेथड है उसको पहले माई केस में इनकॉर्पोरेट कर दें, कॉल कर लें और फिर उसको पीसी में कॉल कर लें, ताकि आप यहाँ पर सारे मेथड पीसी के मेंबर मेथड बनाकर कॉल करें। आप जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी बेस पे उसको कॉल मत करें। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे हम कोई ग्राफिक्स डिज़ाइन की गेम बनाना चाह रहे हैं तो हम एक सिंपल पॉइंट क्लास बनाएं जिसमें से इंट एक्स और इंट वाई दो कोऑर्डिनेट्स हों। अब हम इस पॉइंट को यूज़ करके हम लाइन क्लास बना सकते हैं जिसमें इसमें इनफैक्ट पॉइंट P1 और पॉइंट P2 दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम लाइन बना सकते हैं। सिमिलरली हम रेक्टेंगल बना सकते हैं या स्क्वायर बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक पॉइंट चाहिए होगा से हम अब लेकिन लाइन में हमने दो पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है। इट्स नॉट इनहेरिटेंस, इट्स कंपोजिशन, कि एक लाइन में दो पॉइंट्स होते हैं। तो हम इसी तरह अगर स्क्वायर बनाते हैं स्क्वायर, तो हम नॉर्मली जब ग्राफिक्स में या डिस्प्लेस पे स्क्वायर की बात करते हैं तो हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और विड्थ और हाइट चाहिए होती है। तो हम यहाँ पर एक तो पॉइंट P शामिल कर लेते हैं और इंट विड्थ इंट हाइट। कंपोजिशन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप देखेंगे कि मोस्टली चीज़ें जो हैं वो इनहेरिटेंस और कंपोजिशन के अंदर फिट हो जाती हैं, या तो वो हैज़ अ रिलेशनशिप है या इज़ अ रिलेशनशिप है। तो यूँ हम बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी और बुक और आथर की एग्जांपल। अपेरेंटली बुक और आथर में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन बुक हैज़ आथर, तो हम यूं बुक के अंदर बुक क्लास में
आथर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो ये जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है, और हम सिंपल एक रेक्टेंगल बना लें और उस रेक्टेंगल से फर्दर रेक्टेंगल्स को रेप्लिकेट कर दें, तो यूं हम एक बेसिक इंग्रेडिएंट से कोई बिगर ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एक टॉपिक लास्ट लेक्चर से रह गया था कि डेट और टाइम की जो क्लास है, ये बिल्ट इन क्लास नहीं है, लेकिन आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। java.time पैकेज जो है, लोकल डेट क्लास, लोकल टाइम क्लास, लोकल डेट टाइम क्लास और डेट टाइम फॉर्मेटर, तो 4 बेसिक इसमें क्लासेस हैं, और इन चारों की एग्जांपल्स भी अवेलेबल हैं। आप ऊपर टाइप ये इंपोर्ट कर लें पैकेज लाइक दिस, import java.time.localDate, और से आप मेन मेथड में ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट। लोकल डेट, यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से टुडे लिख लें या कुछ भी लिख लें, और लोकल डेट डॉट नाउ के थ्रू आप रीड कर सकते हैं सिस्टम डेट, और यहाँ पर आप सिंपली उस डेट को प्रिंट करवा दें। एंड सिमिलरली अगर आप लोकल डेट की जगह लोकल टाइम कर दें, यहाँ पे लोकल टाइम डॉट नाउ और यहाँ पे लोकल टाइम कर दें, और कोई ऑब्जेक्ट नेम दे दें उसको और उसको प्रिंट कर लें, तो आप लोकल टाइम भी प्रिंट कर सकते हैं। लोकल डेट एंड टाइम अलग से क्लास है, इसमें एक ही टाइम पे आप लोकल डेट और टाइम दोनों रीड कर सकते हैं, और फॉर्मेटर है जिसके थ्रू आप डिफरेंट स्टाइल्स में डेट और टाइम को प्रिंट कर सकते हैं, और फॉर्मेटर की इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो वंस अगेन मेन मेथड में हमने लोकल डेट और टाइम दोनों रीड कर लिए माई डेट ऑब्जेक्ट में, और फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया बिफोर फॉर्मेटिंग, जो भी था उसको प्रिंट कर दिया। देन हमने फॉर्मेटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई फॉर्मेट ऑब्जेक्ट, और ये मेथड कॉल किया डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट ऑफ पैटर्न। ये जो पैटर्न्स हैं फॉर्मेटर्स जो हैं, ये आपको अवेलेबल होंगे हेल्प में। आई थिंक 6 to 7 पॉसिबल या इससे ज़्यादा मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप, कुछ लोग कुछ कंट्रीज़ में मंथ पहले लिखते हैं, डे बाद में लिखते हैं, कुछ में डे पहले लिखते हैं, मंथ मिडल में लिखते हैं, तो सो ऑन ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिसके थ्रू आप डे, मंथ, ईयर और आर, मिनट, सेकेंड्स प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर उसको फॉर्मेट कर दिया कि ये वाला माई फॉर्मेट उसको पास कर दिया, और फॉर्मेटेड डेट आ गई और उसको प्रिंट कर दिया। तो यूँ आप डेट और टाइम को अपनी मर्जी से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है स्कैनर क्लास के थ्रू, आपने आज की डेट रीड करनी है, और कोई ऐसा मेथड देखना है कि जिसके थ्रू आप अपनी एज जो है वो ईयर्स, मंथ्स और डेज में प्रिंट कर सकें। कोई भी डे हम उसको दें प्रीवियस स्टेटमेंट से, और आज की डेट से उसका ईयर, मंथ्स और डे प्रिंट कर दें प्रॉपर वे में। तो ये एक असाइनमेंट है जो कि अपलोड हो जाएगी और आप लोगों ने करनी है। एक दूसरी असाइनमेंट जो है वो इनहेरिटेंस के पॉलीमॉर्फिज्म के बाद अपलोड होगी।